हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग वेरी एक्साइटिंग और मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू रिमेंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शंस। हाउ टू रिमेंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शंस, राइट। दोस्तों, ये जो नेम रिएक्शंस है ये आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बिकॉज देखना कि नेम रिएक्शन में से ना तो हमको कोई रिएक्टेंट समझ में आता है और ना ही हमको उसका प्रोडक्ट समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू रिमेंबर वुड्स रिएक्शन, तो वुड्स रिएक्शन में ना ही वुड्स ये वर्ड में ना ही हमको रिएक्टेंट का पता चलता है, ना ही हमको प्रोडक्ट का पता चलता है। या फिर मैं आपसे कहूँ रिमेंबर और राइट डाउन क्लेमेंसन्स रिडक्शन, तो क्लेमेंसन्स रिडक्शन में भी आपको ना तो कोई नंबर का पता चलता है, ना तो कोई रिएक्टेंट का पता चलता है, ना तो कोई प्रोडक्ट का पता चलता है। क्लेमेंसन्स में हमको याद ही नहीं आता कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। लेकिन अगर आप मेरा तरीका, मैं जो बताने वाला हूँ वो तरीका अगर अपनाएंगे तो आप कभी भी एग्जाम में इसको भूल नहीं पाएंगे। आपके लिए ये भूलना मुश्किल हो जाएगा। क्या? क्लेमेंसन्स रिडक्शन या कोई भी नेम रिएक्शन। गाइस, आपको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का, याद रखने का माइंड ब्लोइंग तरीका यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि याद रखने में आसानी करेगा, बट भूलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो लेट अस सी वन एग्जांपल ऑफ हाउ टू रिमेंबर दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस, स्पेशली द नेम रिएक्शंस। हैव अ लुक एट दिस वन, क्लेमेंसन्स रिडक्शन। अगर मैं कहूँ आपको कि क्लेमेंसन्स रिडक्शन हमको याद रखना है, तो आपको मैं एक वर्ड देता हूँ, एक निमोनिक देता हूँ उसको याद रखने के लिए। ठीक है, अगर आपको ये याद रखना है, सो मैं आपको एक बॉलीवुड जैसा एक वर्ड देता हूँ जिसका नाम, जो वर्ड है झकास। राइट, क्या बोल रहा हूँ मैं? कौन सा वर्ड है? झकास। यस, जी हाँ, सही सुना आपने। राइट, सो ये वर्ड बस क्लेमेंसन्स जब भी आपके सामने आता है या पेपर में आपके आता है, तो आपको ये वाला वर्ड याद रखना है। ठीक है, ये वाला वर्ड बस जस्ट आप याद रखोगे तो आपको क्लेमेंसन्स रिडक्शन पूरा का पूरा याद हो जाएगा। कैसे? सी, Z will stand for what? Zinc. H will stand for what? Ag. तो जिंक और Ag यानी कि जिंक अमालगम। आप जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट को अगर हम मर्क्यूरी के साथ में कंबाइन कर दे तो उसको हम लोग अमालगम कहते हैं, एंड जिंक अमालगम इज आवर कैटलिस्ट। वही H से हम लोग क्या याद रखेंगे? वही H से हम लोग हाइड्रोजन भी याद रखेंगे। नेसेंट हाइड्रोजन हम लोग यूज करने वाले हैं, राइट। हाइड्रोजन भी याद रखेंगे उसी H से। तो जिंक, Z फॉर जिंक, H फॉर Ag, H फॉर नेसेंट हाइड्रोजन। तो A से क्या याद रखेंगे? A से आप इस रिएक्शन का रिएक्टेंट यानी कि अल्डिहाइड, आप इस रिएक्शन में अल्डिहाइड यूज कर सकते हैं। आप चाहिए तो आप अल्डिहाइड यूज कर सकते हैं या फिर कीटोन भी यूज कर सकते हैं। इधर यू कैन यूज एन अल्डिहाइड और यू कैन यूज अ कीटोन। अच्छा, इस रिएक्शन में आपको मिलने क्या वाला है? इस रिएक्शन में आपको मिलने वाला है A फॉर अल्केन, राइट। A फॉर अल्केन हमको मिलने वाला है। सर फिर ये S किस लिए? S is just to complete the word, otherwise थोड़ा odd लगता है, राइट। So therefore just to complete the word we have written this letter S. Okay, now let us start the reaction. फटाफट इस रिएक्शन को करते हैं बिना भूले, राइट। So Z फॉर जिंक, H फॉर Ag, मैंने बोला ये जिंक अमालगम, ये हमारा कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? ऑब्वियसली आरओ पे लिखते हैं जिंक अमालगम, राइट। एंड मैंने बोला था हमारा रिएक्टेंट जो है वो अल्डिहाइड भी यूज कर सकते हैं, कीटोन भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ एक सिंपल सा कीटोन CH3C डबल बॉन्ड टू CH3। आप चाहिए तो अल्डिहाइड भी ले सकते हैं, राइट। सो दिस इज अ कीटोन। ऑब्वियसली आपने गेस कर दिया होगा इसका नाम क्या है? CH3C डबल बॉन्ड टू CH3। ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोपैनोन या फिर एसीटोन, राइट। प्रोपैन 2-ओन टू बी स्पेसिफिक, प्रिसाइज। प्रोपैन 2-ओन या फिर एसीटोन इसका नाम है। अच्छा, A फॉर अल्डिहाइड, K फॉर कीटोन, ये दोनों में से एक यूज किया। H फॉर हमारे पास क्या यूज करना है? नेसेंट हाइड्रोजन भी हमको यूज करना है। तो यार नेसेंट हाइड्रोजन कितने यूज करने वाले हैं? 4। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 4 नेसेंट हाइड्रोजन हमको यूज करना है, ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। लेकिन मैं जानबूझ के क्या कर रहा हूँ, ये 4 नेसेंट हाइड्रोजन को अलग अलग करके लिख रहा हूँ, राइट। अलग अलग करके इनको यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 नेसेंट हाइड्रोजन, राइट। तो इनमें से आपको और आसानी हो जाएगी स्ट्रक्चर को यानी कि रिएक्शन को याद रखने के लिए। सो H and O will combine to form 2H and O will combine to form what? H2O. 2H and O will combine to form H2O. रिमेनिंग जो दो हाइड्रोजन है, ये जो दो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन को अटैच हो जाएंगे। जैसे ये दो हाइड्रोजन इस कार्बन को अटैच हो जाते हैं, दिखते क्या बनता है, राइट। व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? वी आर गोइंग टू गेट an alkane. Which alkane? Propane, right। CH3 CH2 CH3 हमको क्या मिला? प्रोपेन यहाँ पे मिल गया। N प्रोपेन लिख सकते हैं, स्ट्रेट चेन प्रोपेन है, राइट। सो दिस इज व्हाट? प्रोपेन। तो ये है तरीका यारो टू रिमेंबर क्लेमेंसन्स रिडक्शन, राइट। ये है एक अफलातून तरीका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद रखने का। अगर आप ऐसे ही हर नेम रिएक्शन के लिए निमोनिक जानना चाहते हैं तो कनेक्ट विथ मी ऑन माय चैनल
कॉन्सेप्ट्स विद एमएस, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपको पर्सनली मेरे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना है तो कॉन्टैक्ट मी ऑन 8055521534। If you want to learn organic chemistry, contact me on 8055521534.